हरे कृष्णा। कीड़े जन्म हो पछे ब्रज में हो, ये बात को वृंदावन महिमामृत में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं। हे वृंदाटवी, अपने किया गया कर्म की फल अनुଯାयी यदि मेरे को कीड़े का शरीर मिल जाए, वृंदावन की गली में नाली में कीड़े शरीर में तो शिकार हैं, किंतु वृंदावन धाम से अलग मेरे को मत करेगी। ये भक्तों की लालसा ब्रजवास करने के लिए, अपने किया गया कर्म अनुसार कोई भी शरीर मिले, किसी भी शरीर मिले, किंतु ब्रज में मिले। ब्रज की महिमा को वर्णन करते रूप गोस्वामी कहते हैं, सारी संसार ब्रह्मांड में जितना तीर्थ है, तीर्थ स्थान में जाकर के वास करना, तीर्थ में भजन साधन करना, दान पुण्य करना, जो पुण्य फल मिलता है तीर्थ की, केवल ब्रज मंडल की स्पर्श करने से, मथुरा मंडल की स्पर्श करने से वो फल को प्राप्ति हो जाता है। इसलिए ब्रज की महिमा एक संसार में क्या कहा जाए। इसलिए भक्तों की लालसा कभी ब्रज को छोड़ कर के एक दिन एक पलक बाहर न जाए, ब्रज में ही जान जाए, ब्रज में रहे, ब्रज में जिस भी शरीर में जहाँ भी मिले ब्रजवास करे। आज एक प्रसंग में एक भक्त हमको बोल रहे थे, यहाँ ब्रज में ताजी वृंदावन में बहुत हजार हजार लोग आ रहे हैं, बदबू आ रहा है, इतना गंदगी फैल रहा है, ये मिल रहा हम कोई जगह हिल स्टेशन जाए, कोई अच्छे जगह वातावरण रहे कि वहाँ शांति में थोड़ा भजन करे। मैं ये बात उनको बोलने लगा, ये ब्रज की तो ब्रज है, हिल स्टेशन है, अच्छे परिवेश मिल सकता, सब कुछ मिलता है, ये किसको मिलेगा? सो सुख वासना, केवल अपने सुख के लिए वहाँ सुविधा मिलेगा। हम नैनीताल जाएंगे, रानीखेत चला जाए, कि हम लोग हिल स्टेशन कैसे आलबोड़ा चला जाए, कि हम लोग डेलाउजी चला जाए, वहाँ की वातावरण परिवेश, हाँ हरे भरे हैं, पहाड़ हैं, बहुत सुंदर ग्रीनरी हैं, सब कुछ शुद्ध है, किंतु ये सुख किसके लिए है? अपने सुख के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। सो सुख वासना ही हमको सुख देगा, से सुसुख वासना ये जीवन की भक्ति का लक्ष्य नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखम कथम अद्भुत भवेत। जिस पर्यंत भोग करने के वासना, मुक्ति की वासना जब तक हृदय में बैठे हुए हैं, तब तक भक्ति का सुख को आस्वादन नहीं कर सकते। जिस भक्ति के सुख को आस्वादन करना है, अपनी सुख का जो वासना है उसको परित्याग करना पड़ेगा। हिल स्टेशन को जाएंगे, वहाँ भक्तों संगति नहीं मिलेगा, वैष्णव संगति नहीं मिलेगा। अब वृंदावन में जो भी लोग आ रहे हैं, आज भीड़ हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब श्रद्धालु हैं, भगवान की राधा कृष्ण की भक्ति का श्रद्धालु, प्रेम को पाने के लिए, ब्रजधाम को आने के लिए उनका इच्छा है, भक्त हैं, वैष्णव है। और वो ब्रज की जो कितना पुण्य फल से, जो सारी ब्रह्मांड में जितना तीर्थ हैं, सारी पुण्य फल यदि हम कमाएं, दान पुण्य करें, भजन करें, साधन करें, तपस्या करें, जो फल मिलता है वो ब्रज में खाली स्पर्श मात्र मिलता है। और जो ब्रज में आकर ही निवास कर रहे हैं, जो ब्रज में आकर ही घूम रहे हैं, जो ब्रज में आज के दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, और उसका महिमा क्या कहा जाए। उसी ब्रजवासी साधुओं की चरण रज हमको मिल जाए, ये लालसा लेके ब्रज में आना चाहिए। ब्रजवासी, यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नारद जी कह रहे, 7वां स्कंद भागवत में गृहस्थ वर्णाश्रम धर्म को वर्णन करते हुए बात कर रहे हैं, कहाँ निवास करना, जहाँ मंदिर है, जहाँ भगवान का निवास स्थली है, जहाँ पर भगवान के रज वास करता है, यदि वो नहीं मिलता, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, वैष्णव है, ऐसा भक्तों की संगति में रहना, भक्तों की चरण रज जहाँ पर विराजमान है, उसी चरण रज को प्राप्ति करने के लिए ब्रज में आकर के ब्रज और रज को वास करना चाहिए। तभी वो कृष्ण का प्रीति के लिए, और अनादिकाल संसार हमको लगा है, सब कुछ मिला संसार में। संसार में माता पिता हजारों लाखों करोड़ के अनादि माता पिता मिले हम जीवन में, पति मिलता है, पत्नी मिलता है, बच्चे मिलता है, संसार मिलता है, किंतु कृष्ण नहीं मिलता। जिस जीवन में भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं, और वो श्री कृष्ण की धाम, उनकी लीला, उनकी कथा, उनकी धाम की रज, और उसी धाम की ब्रजवासी, और उसी धाम की
भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की चरण रज मिल जाए, वही मनुष्य जीवन की सफलता, वही जीवन की सार्थकता। यहाँ गली में यदि कीड़े का शरीर मिल जाए वो भी हम के लिए श्रेयस्कर हैं। कीट जन्म यदि है तो या दास, बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं तारा आस। इस भक्ति विनोद ठाकुर कहते, मेरे कीड़े का शरीर मिल जाए, आपका घर के आपके दास के सेवक के घर कीड़े का शरीर मिल जाए, किंतु बहिर्मुख ब्रह्मा जी की शरीर मिल जाए, किंतु कृष्ण विमुख ब्रह्मा जी शरीर, ऐसा शरीर नहीं चाहिए। यदि ऐसा सुख चाहेंगे तभी हम कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का धाम, कृष्ण का भक्ति का सुख कैसा आस्वादन कर सकते। भक्ति रस तो तभी आस्वादन हो सकते हैं जो सुख वासना को हम परित्याग कर दिया, अपनी इंद्रिय तृप्ति का सुखों को त्याग करके और कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण सुखों के लिए जब हम लग जाता है, मन काय मन वाणी ये शरीर यदि लग जाता है तभी भक्ति का सुख आस्वादन, असली सुख का आस्वादन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यदि वीडियो आपको सही लगा, अच्छा लगा, जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।